आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि करंट अफेयर का सीरीज आने वाला है, तो उसी सीरीज के तहत हम लोग आज जो है मंथली, जो आपका अगस्त का महीना कंप्लीट हुआ, उसका छत्तीसगढ़ का जितना भी बड़ा करंट अफेयर रहा है उन सबको इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये टोटल 30 एमसीक्यूज होने वाले हैं। इस 30 एमसीक्यूज में आपके अगस्त के सारे छत्तीसगढ़ के पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल को कवर करेंगे। साथ ही आपका अर्जुना का जो 6 महीने का करंट अफेयर है इंडिया वाला, वो भी आने वाला है। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया हमें कि हमें किस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहिए, तो उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमारे कंटेंट बनने शुरू भी हो चुके हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आप आज का जो 30 एमसीक्यूज है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा CGPS CPUN का टेस्ट सीरीज चल रहा है। 25 को एग्ज़ाम है। प्राइस हमने अफोर्डेबल रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके आप CGPSC संकल्प का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। साथ ही SI का टेस्ट सीरीज हमने पहले लॉन्च किया था और अब इसको हम लोग कल रीलॉन्च कर रहे हैं। तो ये 10 के 10 टेस्ट जो है ना आपको एक साथ मिल जाएंगे सारे। साथ ही मैं आपको कुछ PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके प्रैक्टिस सेट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको परचेस किया था, आप इसको परचेस नहीं करिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। मैं इस ग्रुप में आपको अलग से ऐड कर दूंगा। और जो नए स्टूडेंट परचेस करना चाहेंगे उनके लिए फ़ीस को अभी और कम कर दिया गया है। मे भी शायद 299 इसका फीस रखा जाएगा। और 4 और 5 तारीख को सेल है, 5 और 6 तारीख को आपका सेल है टीचर्स डे का। तो इसमें आपको शायद 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डिस्काउंट कूपन का बेनिफिट उठाइएगा, आपको 250 रुपये में ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे। साथ में आपको कुछ PDF भी प्रोवाइड हो जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप दोनों को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हम लोग हमारा जो अगस्त का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है उसमें साथ में करते हैं। देखते हैं आप बना पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किन स्थानों का नाम परिवर्तन किया गया है? ऑप्शन देखिए, चंद्रखुरी, गिरौदपुरी, सोनाखान या यह सभी। इसका सही आंसर देखते हैं शुरुआत में। इसका सही आंसर है यह सभी। देखिए, चंद्रखुरी जैसा कि आप सबको पता है राम वन पथगमन मार्ग के तहत सबसे पहला स्थल यही है जिसको विकसित किया गया है। तो यहाँ पे माता कौशल्या का मंदिर है। माता कौशल्या का मंदिर है। तो माता कौशल्या के मंदिर के ऊपर ही चंद्रखुरी का नया नाम माता कौशल्या धाम होगा। ठीक है। वैसे ही गिरौदपुरी आप सबको पता है कि यहाँ पे गुरु घासीदास जी जो है, ये स्थल वहाँ उनसे संबंधित है, गुरु घासीदास से। इसी वजह से इस स्थल को हम लोग क्या बोलेंगे? गुरु घासीदास धाम। और वैसे ही सोनाखान, यहाँ से हमारे वीर नारायण सिंह जी जो है, वीर नारायण सिंह जी हैं, यहाँ से संबंधित है। तो इस स्थल को बोला जाएगा वीर नारायण सिंह धाम। तो ये नया नाम रहेगा, इसको ध्यान रखना है अपने को। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2022 से छत्तीसगढ़ के कौन से नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे? गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मानपुर, मोहल्ला, चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और बी और सी। सही आंसर, सही आंसर ध्यान रखिएगा। 2 सितंबर लिखा हुआ है तो मोहल्ला, मानपुर, चौकी इसका सही आंसर होगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, आप देखेंगे 5 तारीख तक ना जितने भी जिलों की घोषणा हुई है सारे के सारे जिले जो है अस्तित्व में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जब नए जिले आपके आ जाएंगे तो कौन से जिले कहाँ कहाँ पे हैं और कहाँ पे क्या क्या बदलाव हुआ, इनसे रिलेटेड भी एक वीडियो आएगा। तो चैनल के साथ जुड़े ही रहिएगा। आते हैं अगला, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भूपेश बघेल, रेणुका साहू, तिलोक चंद्र या आलोक चंद्र। सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। तिलोक चंद्र जी जो है ये है आपके रायपुर के। और इनको अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था एक है आपका लॉयंस क्लब, लॉयंस क्लब, इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे आइए, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज खोले जाएंगे? इंग्लिश मीडियम हो गया, हिंदी मीडियम हो गया, अब कॉलेज का भी प्रस्ताव है। अगले साल से इसके ऊपर भी काम करना शुरू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देख लीजिए, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 10। छत्तीसगढ़ में किस जिले की पुलिस द्वारा फिट कॉप फिट सिटी अभियान चलाया गया है? कोरबा, रायगढ़, सरगुजा या बिलासपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। सरगुजा की जो पुलिस कॉप है उनके द्वारा ये चलाया गया और पुलिस द्वारा ये
निःशुल्क जांच शिविर भी लगाया गया था, और साथ में आप ये देखेंगे कि कब शुरुआत किया गया था इसका, 18 से 20। ठीक है, फिट कॉप फिट सिटी। आगे चलिए। 15 अगस्त आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने माउंट एलब्रुस अफ्रीका की चोटी पर तिरंगा फहराया? तो नीशू सिंह, चित्रसेन साहू, राहुल सिन्हा या अंकिता गुप्ता? तो बताइए कौन है हमारे पर्वतारोही जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाया है? वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, अंकिता गुप्ता। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को 22वां वसुंधरा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रमोद कुमार शुक्ला, मदन सिंह चौहान, लीलाधर मंडलोई या देवदास मुखर्जी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लीलाधार मंडलोई। बाकी कुछ लोग और हैं, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा क्योंकि चर्चा में रहे हैं ये सारे लोग। इसमें से देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मदन सिंह चौहान। तो इनको 2020 में पद्मश्री मिला। क्वेश्चन भी व्यापम ने पूछा हुआ है, पद्मश्री पूछा था आपसे कि किस क्षेत्र के लिए मिला हुआ है, तो ये गायक हैं। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में मिला हुआ है। प्रमोद कुमार शुक्ल, तो इनको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला था, इनको शिक्षक पुरस्कार। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है आपको ये सब भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्रदेश में किस पर्व पर कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत की गई? हरेली, दशहरा, कृष्ण पर्व या सावन पर्व? तो कृष्ण पर्व है, कृष्ण पर्व पे ही यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी में ही कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत की जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? कृष्ण कुंज योजना में हम लोग चयनित किए हैं 170 नगर निकाय। यहाँ की जो सांस्कृतिक महत्व वाली जो जगह है ना, वहाँ पे हम लोग पौधे का रोपण करेंगे। तो 170 जगह नगर निकाय का चयन किया गया है, वहाँ पे जाके हम लोग पौधों का रोपण करेंगे। आगे चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कितने करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया है? 1200, 1750, 1850 या 2050? तो इसको लगभग में ध्यान रखिएगा, सही रहेगा। कहीं 1740, कहीं 1745, कहीं 1750 लिखा हुआ है। सही आंसर इसका है आपका 1750। अप्रोक्सीमेट आप यही लेके चलिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। आगे चलते हैं। प्रदेश के किस जिले में एयर कार्गो हब का निर्माण किया जाएगा? जगदलपुर, रायपुर, राजनांदगांव या सरगुजा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी एयर कार्गो है ना, एयर कार्गो सोच के देखिए, अपने पास जो व्यवस्था उसके हिसाब से रायपुर ही होना चाहिए था इसका सही आंसर। सी मार्ट है अपने पास, छत्तीसगढ़ मार्ट बोला जाता है इसको। हमने पिछले वाले एमसीक्यूज में देखा था कि लोगों पर कौन से वृक्ष का प्रयोग किया गया है। तो साल वृक्ष, सौगान है, पीपल है या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या निकल रहा है। तो सी मार्ट योजना जो है ये संबंधित है आपका जो किसान है या जो गरीब परिवार से हैं, जो अपना सामान जो है कहीं और बनाते हैं लेकिन बेच नहीं पाते राज्य स्तर पर, तो उनके लिए सी मार्ट योजना अलग अलग जिले पे आपको देखने को मिलेगा। इनका एक अलग से सी मार्ट खोला ही गया है। तो इसमें आपको जो है साल वृक्ष देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष हमारे धर्मलाल कौशिक, रमेश बैस, नारायण चंदेल या सर्जियस मिंज? तो धर्मलाल कौशिक पहले थे, अभी हमारे हैं नारायण चंदेल। ठीक है, सर्जियस मिंज वित्त आयोग के अध्यक्ष है। रमेश बैस साहब, इनको जानते होंगे आप, झारखंड के राज्यपाल। हाल ही में प्रदेश में चर्चा में रहा ऑपरेशन राहुल की रिपोर्टिंग करने वाले कितने पत्रकारों को भूपेश बघेल सरकार द्वारा श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया गया है? 10, 18, 25 और 61? पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 61। अब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है, पूरे भारत में चला गया सबसे बड़ा बोरवेल अभियान ये अभियान था। इसका नाम आपको ध्यान रखना जरूरी है और यही बच्चे का नाम भी था, वो है ऑपरेशन राहुल। ऑपरेशन राहुल इसका नाम था। अभी व्यापम के पेपर में पूछा भी गया था कि बच्चे का नाम क्या था और कहाँ का बच्चा है, तो जांजगीर चांपा का बच्चा है। ठीक है, पूरे देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन था ऑपरेशन राहुल। बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए थे और बहुत किया गया। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रदेश की किस महिला ने थाईलैंड में आयोजित एनिग्मा मिसेज एशिया का खिताब जीता है? अंकिता गुप्ता, रेणुका किरकेट्टा, गीतांजलि सिंह या कल्पना देशमुख? सही आंसर मिसेज एशिया लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से, गलती कर सकते हैं नहीं तो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेणुका किरकेट्टा। ये कहाँ की हैं? ये निवासी है हमारे बलरामपुर जिले की।
बलरामपुर जिले की। आगे चले। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश के रहने वाले किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? रविंद्र राव, मनोज वर्मा, आलोक अधिकारी या अंकित मिश्रा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिएगा, रविंद्र राव। मनेन्द्रगढ़ कोरिया निवासी हैं ये, इनको दिया गया है फ्लाइट लेफ्टिनेंट को वीरता पदक का पुरस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रदेश में कहा एनआईए भवन का उद्घाटन किया है? बस्तर, राजनांदगांव, मुंगेली या रायपुर? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब सुविधाओं के हिसाब से आप सोच के देख लीजिए कहाँ खोला जा सकता है, आपको पता है इसका सही आंसर क्या निकलेगा आपका, रायपुर निकलेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। एक क्या है, तुक्का लगाने का भी ये एक तरीका रहता है कि आपने गैस करने के लिए सबसे बेस्ट जगह जो है जहाँ से अपने को सारा सुविधा मिल पाए उसको हमने चूज करके टिक लगाया। तो इसके बारे में भी हम लोग कभी अलग वीडियो पे चर्चा करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी प्रदेश में कहाँ स्थापित है? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या दुर्ग? आपको मिलेगा ये जगदलपुर में। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष मिनी माता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त, 5 अगस्त, 11 अगस्त या 20 अगस्त? तो मिनी माता स्मृति दिवस आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अगस्त। अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि मिनी माता जो थी छत्तीसगढ़ की हमारी पहली महिला सांसद है। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अपने को 20 अगस्त, तो इस दिन को याद रखिएगा, ये दिन भी आपका जरूरी है। ये दिन मनाया जाता है आपका सद्भावना दिवस। अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सद्भावना दिवस जो है कौन से राजनेता से संबंधित है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। सद्भावना दिवस कौन से राजनेता से संबंधित है? ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में 13-20 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? रायगढ़, कोरबा, कोरिया या बिलासपुर? तो जो गढ़ है ऊर्जा का वहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, कोरबा। ये कौन सा है? कोरबा आपका पश्चिम, कोरबा पश्चिम में इसको किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा संयंत्र है, एक हिसाब से आप देखेंगे 13-20 मेगावाट बहुत ज़्यादा होता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी का सबसे बड़ा संयंत्र होगा ये 13-20 मेगावाट का। छत्तीसगढ़ में हमर तिरंगा अभियान कब से कब तक किया गया था? ऑप्शन है आपके पास, एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 अगस्त से 17 अगस्त तक किया गया था। हाल ही में भूपेश सरकार द्वारा बस्तर टाइगर किताब का विमोचन किया गया, वो किसकी जीवनी पर आधारित है? गुंडाधुर, झारासिरा, गेंद्र सिंह या महेंद्र कर्मा? तो जो थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में एक्टिव है या थोड़ा सा भी जानते हैं तो पता है कि बस्तर टाइगर किन्हें कहा जाता था? हमारे शहीद महेंद्र कर्मा जी को कहा जाता था। इनके नाम के ऊपर तेंदुपत्ता संग्रहण योजना भी चलता है ना। और सलवा जुडुम पूछ सकता है कि कौन से राजनेता से संबंधित है, तो भी वो महेंद्र कर्मा ही होंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का शुरुआत कहाँ किया गया है? राजनांदगांव, भिलाई, बिलासपुर या जगदलपुर? तो ये इसका शुरुआत किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, भिलाई में किया गया है। पहला सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक कहाँ मिलेगा आपको? भिलाई में। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो जगदलपुर, राजनांदगांव, नया रायपुर या सरगुजा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नया रायपुर। आइए, हाल ही में अनसुईया उइके जी के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत आदिवासियों के जमीन के पेड़ पर काट छाट करने पर 3 साल तक के सजा का प्रावधान रखा गया है। यह अधिनियम कौन सा है? और बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आदिम जनजाति संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या जनजाति सुरक्षा अधिनियम? सही आंसर इसका ध्यान रखिएगा वर्ष के साथ, आदिम जनजाति संरक्षण अधिनियम 1999, 3 साल के सजा का प्रावधान। छत्तीसगढ़ का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या कोरबा? तो स्किन बैंक आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, भिलाई पे। भिलाई स्टील प्लांट है ना, भिलाई स्टील प्लांट के हॉस्पिटल पे इसको खोला गया है। आगे चलते हैं। वात्सल्य योजना बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, जहां पे हम लोग बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए हर महीने कितने रुपए का अनुदान दिएंगे उसको पैसा? 1,000, 2,000, 3,000 या 4,000? ये जो है आपका राज्य और केंद्र दोनों से पोषित जो है एक योजना रहेगा। और इसमें जो है बच्चों को, जो घुमक्कड़ बच्चे हैं ना, आपको जो घूमते बच्चे मिल जाएंगे, भीख मांगते मिल जाएंगे, तो उनको हर महीने 4,000 रुपये इनके स्वास्थ्य और पढ़ाई के लिए खर्च किए जाएंगे। बड़ी योजना है,
और ऐसे बच्चों का चयन भी किया गया है। साथ में ये भी बोला गया शहरी क्षेत्र में 96,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 72,000 से कम कमाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये योजना काम कर सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा और परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, क्या क्या इसके प्रावधान है। आगे चलते हैं। रीजनल आरटीआई जारी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रमांक का राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो छत्तीसगढ़ कहलाया है आपका पहले क्रम का राज्य। कोई नहीं है, जो आप घर बैठे यहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रीजनल आरटीआई वाले हम हैं देश के पहले राज्य। आगे चले। छत्तीसगढ़ के किस जिले को आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2022 के अंतर्गत बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है? बस्तर, जसपुर, रायपुर या सरगुजा? कहीं से रायपुर नहीं हो सकता, आपको पता है। एक ही जगह जो है आमचो बस्तर, बस्तर ही हो सकता है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है? तो ये है अपना ऑप्शन 3, 5, 10 और 12। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल नक्सली प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? 7, 14, 10 या 25? तो ध्यान रखिएगा कितनी है आपके पास नक्सल प्रभावित? 14। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 30 MCQs करंट अफेयर से संबंधित। बताइएगा आपके कितने आ रहे हैं, और साथ में सद्भावना दिवस किससे संबंधित है ये भी। इसके बाद नेशनल भी आएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। साथ में अगर आपने पुराने करंट अफेयर नहीं देखे तो वो स्क्रीन में आ रहे होंगे, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।